हेलो फ्रेंड, आज हम जीके से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे जो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, पीसीएस और आल कंपटीशन के लिए कंपलसरी है। जैसे आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है। इसका आंसर होगा IUCN। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा IUCN। इसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये एक संस्था है जो प्रकृति संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग 1948 को की गई। इसका मुख्यालय मार्गस यानी स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड है, संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक हैं। इसका आंसर होगा सरला बहन। संरक्षण या विनाश नामक पुस्तक का लेखन सरला बहन के द्वारा किया गया है। यह पुस्तक पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। इसका आंसर होगा वृक्ष मित्र। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार प्रारंभ किया गया। यह पुरस्कार ऐसे व्यक्ति तथा संस्थाओं को दिया जाता है जो वनीकरण को बढ़ावा देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 4 है, अभयारण्य का संबंध निम्न में से किससे है। इसका आंसर होगा वन्य जीव संरक्षण। अभयारण्य वह निश्चित स्थान होता है जहां वन्य जीव जंतुओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है। वर्तमान समय में वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या 532। के बाद क्वेश्चन 5 है, सुश्री मेधा पाटेकर का संबंध निम्न में से किससे है। इसका आंसर होगा पर्यावरण संरक्षण। मेधा पाटेकर प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता एवं पर्यावरणविद हैं। इनका जन्म दिसंबर 1954 में मुंबई में हुआ था। मेधा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की स्थापना भी की थी। के बाद क्वेश्चन 6 है, पौधे और जंतुओं की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की है। इसका आंसर होगा रेड डाटा बुक। पौधों और जंतुओं की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN रेड डाटा बुक का प्रकाशन करता है। रेड डाटा बुक 1964 में प्रारंभ किया गया था। बाद क्वेश्चन 7 है, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है। इसका आंसर होगा पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के। सामाजिक वानिकी पौधरोपण की एक ऐसी पद्धति है जो परंपरागत वनों या स्थापित वनों के अलावा लोगों और सरकारों को निजी अथवा सार्वजनिक भूमि पर पेड़ उगाने के लिए प्रेरित किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन 8 है, चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया गया। इसका आंसर होगा रैडी गांव। चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी ने 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड में रैडी गांव से अपना आंदोलन प्रारंभ की। इस आंदोलन का कारण उत्तराखंड के रैडी गांव के जंगल के लगभग 2500 पेड़ों की कटाई की नीलामी थी। गौरा देवी और अन्य महिलाओं ने नीलामी के खिलाफ विरोध किया। ठेकेदार और सरकार के निर्णय में बदलाव न आने पर महिलाएं पेड़ों को पकड़कर खड़ी हो गईं, जिसमें गौरा देवी समेत 21 महिलाएं थीं। अंत में वन्यजीव अधिकारियों ने गौरा देवी की बात मान ली और रैडी गांव का जंगल नहीं काटा गया। यहीं से आधुनिक चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। इसके बाद क्वेश्चन 9 है, तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। इसका आंसर होगा जल संरक्षण। तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को जल संरक्षण संदर्भ में किए गए प्रयासों के लिए जाना जाता है। इन्हें भारत का जल पुरुष भी कहा जाता है। इन्हें जल संरक्षण कार्य के लिए वर्ष 2001 में
मैग्सेस अवार्ड एवं वर्ष 2015 में स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार प्रदान किया गया। क्वेश्चन 10 है, निम्नांकित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉट स्पॉट में से एक है? इसका आंसर होगा हिमालय। जैव विविधता की दृष्टि से भारत का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में कुल 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, जिसमें से 2 हॉटस्पॉट क्षेत्रों को विश्व के अत्यधिक तप्त हॉटस्पॉट क्षेत्रों में रखा जाता है। भारत के 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र निम्न हैं। पहला हिमालय क्षेत्र, दूसरा इंडो बर्मा क्षेत्र, तीसरा पश्चिमी घाट और श्रीलंका क्षेत्र, चौथा सुडालैंड क्षेत्र। भारत का हिमालय क्षेत्र सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। पूर्वी हिमालय हॉटस्पॉट क्षेत्र भारत के उत्तर पूर्वी भाग, दक्षिणी मध्य एवं पूर्वी नेपाल एवं भूटान के क्षेत्रों में फैला हुआ है। विश्व की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर यहीं पर है। उसके बाद क्वेश्चन 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? इसका आंसर होगा गोल्डन पांडा पुरस्कार। गोल्डन पांडा पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदान किया जाने वाला विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है। इसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन 12 है, रेड डाटा बुक में किसका विवरण दर्ज होता है? इसका आंसर होगा संकटग्रस्त पौधों व जीवों का। संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN की रेड डाटा बुक पौधों एवं पशुओं के संदर्भ में प्रदान करती है। IUCN का अर्थ होगा अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। विश्व स्तर पर विभिन्न जातियों की संरक्षण स्थिति पर निगरानी रखने वाला सर्वोच्च संगठन है। IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा के निकट ग्लैंड नामक स्थान पर है। इस संगठन द्वारा रेड डाटा सूची की शुरुआत सन 1963 में की गई थी। उसके बाद क्वेश्चन 13 है, विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है? इसका आंसर होगा नगरीकरण। जल संकट का प्रमुख कारण बढ़ता हुआ नगरीकरण है, क्योंकि नगरीकरण के बढ़ने के साथ जल प्रदूषण बढ़ता जा रहा है तथा पीने योग्य पानी की कमी होती जा रही है। इसके बाद क्वेश्चन 14 है, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधे प्रदूषण को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पौधे अपने श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा हानिकारक गैस कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन करते हैं। बात क्वेश्चन 15 है, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है? इसका आंसर होगा ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। वैश्विक ऊष्मन के प्रभाव से ध्रुवीय प्रदेशों में जमे बर्फ एवं ग्लेशियर के पिघलने के परिणाम स्वरूप महासागर के जल स्तर में वृद्धि होती है। उसके बाद क्वेश्चन 16 है, पृथ्वी का ऊष्मायन का अर्थ है? इसका आंसर होगा ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। पृथ्वी का ऊष्मायन अर्थात पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना, इसे वैश्विक ताप वृद्धि भी कहते हैं। ग्रीन हाउस की अधिकता के कारण वैश्विक ताप वृद्धि हो रही है। ग्रीन हाउस गैस प्रमुख है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, मीथेन CH4 तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। के बाद क्वेश्चन 17 है, अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संक्षारित या क्षरण होना कहलाता है। इसका आंसर होगा स्टोन लेप्रोसी। अम्लीय वर्षा के प्रभाव से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों के क्षरण को स्टोन लेप्रोसी कहा जाता है। अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 मुख्य रूप से उत्तरदायी है। वर्तमान में स्टोन लेप्रोसी का शिकार आगरा का ताजमहल हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन 18 है, स्मॉग या धुंध बनता है? इसका आंसर होगा स्मॉग या धुंध
धुएं तथा कोहरे से बनता है। जब कोहरे का संपर्क कारखानों की चिमनियों से निकले गंधक से हो जाता है तो कोहरा जहरीला एवं जानलेवा हो जाता है। इस तरह के जहरीले कोहरे को धूम कोहरा या काला कोहरा कहते हैं। स्मॉग वायु प्रदूषण की अवस्था है जो धुएं एवं कोहरे से निर्मित होती है। इस अवस्था में दृश्यता कम हो जाती है। क्वेश्चन 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता है? इसका आंसर होगा सौर ऊर्जा। सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, इससे किसी प्रकार का पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं होता है। इसके बाद क्वेश्चन 20 है, जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है? इसका आंसर होगा अतिसार। अतिसार एक जल जनित रोग है जो दूषित जल के पीने से होता है। इसे डायरिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद क्वेश्चन 21 है, समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं। इसका आंसर होगा मैंग्रोव वन। समुद्री प्रदूषण के कारण मैंग्रोव वन नष्ट होने लगते हैं क्योंकि मैंग्रोव वन समुद्री तटीय क्षेत्रों में खारे जल में उगते हैं, अतः इन्हें ज्वारी वन भी कहते हैं। इसलिए जल प्रदूषण का प्रभाव इन पर भी पड़ता है। मैंग्रोव वन पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी विशेष भूमिका निर्वाह करता है। ये समुद्री इलाकों में समुद्री तूफान, सुनामी आदि से मानवों की रक्षा करता है। बाद क्वेश्चन 22 है, हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? इसका आंसर होगा इंफ्रारेड रेडिएशन। हरित गृह प्रभाव के कारण सूर्य की किरणें वायुमंडलीय परत को पार नहीं कर पाती हैं। परिणाम स्वरूप यह किरणें पुनः पृथ्वी पर आ जाती है और अवरक्त किरण जैसा व्यवहार करती है तथा इस प्रकार पृथ्वी पर इंफ्रारेड रेडिएशन में वृद्धि होती है। उसके बाद क्वेश्चन 23 है, लंदन धूम्र पाया जाता है। इसका आंसर होगा शीतकाल में सुबह के समय। शीतकालीन मौसम में सुबह कोहरे जैसा दिखने वाला वायु प्रदूषण लंदन ध्रुम कहलाता है। इस तरह की स्थिति लंदन में उत्पन्न हुई थी, इसलिए सांकेतिक रूप से लंदन ध्रुम नाम का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन 24 है, निम्न में से किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है? इसका आंसर होगा CO। कार्बन मोनोऑक्साइड CO ऑक्सीजन O2 से ज़्यादा हीमोग्लोबिन से बंध बनाने की क्षमता होती है। बाद क्वेश्चन 25 है, सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? इसका आंसर होगा 1994। ताजमहल के आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिकरण के बढ़ने से वायु प्रदूषण तथा अम्ल वर्षा के परिणाम स्वरूप ताजमहल पर धब्बा पड़ने लगा तथा उनकी दीवारों पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगा। इसे देखते हुए सन 1994 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को ताजमहल के आसपास हरित क्षेत्र विकसित करने का निर्देश दिया। उसके बाद क्वेश्चन 26 है, कणिकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? पहला होगा ग्रेविटी स्टेलिंग चैम्बर, दूसरा होगा साइक्लोन कलेक्टर, तीसरा होगा फैब्रिक फिल्टर। कणिकीय प्रदूषण समाप्त करने के लिए ग्रेविटिंग स्टेलिंग चैम्बर, साइक्लोन कलेक्टर, फैब्रिक फिल्टर, स्क्रैबर आदि मशीनों का विकास किया गया। इसके बाद क्वेश्चन 27 है, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम नियम 2001 निर्देशित करता है। इसका आंसर होगा पहला लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण, दूसरा होगा किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का प्रयोग। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम 2001 के तहत तीव्र गति से लाउड स्पीकरों को बजाना तथा जनसभाओं की तीव्र गति से संचालित करने वाले लाउड स्पीकर पर रोक लगा दी गई है। इसके बाद क्वेश्चन 28 है, पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश कारण बनता है। इसका आंसर होगा पहला कैंसर, दूसरा आँख से पानी गिरना, तीसरा DNA विखंडन।
रेडियो सक्रिय युक्त जल के पीने से मानव शरीर कई प्रकार के रोगों से संक्रमित हो जाता है तथा कई प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाता है, जैसे कैंसर, आंखों से पानी गिरना, ब्रेन ट्यूमर, आनुवांशिक लक्षणों में परिवर्तन आदि। उसके बाद क्वेश्चन 29 है, ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था। इसका आंसर होगा जीन बैप्टिस्ट फ्यूरियर। ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव सर्वप्रथम जीन बैप्टिस्ट फ्यूरियर द्वारा पहचाना गया था। वर्तमान में इन गैसों की श्रेणी में CO2, N2